स्वागत है दोस्तों प्रणब जी की क्लास में। आज फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा एम है आपको एग्जाम रेडी बनाना, बस आप लोग प्रिपरेशन जम के करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सीमावर्ती गांवों का नाम रखने का फैसला किया है? Which state government has decided to name border villages after freedom fighters? तो दोस्तों इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो दोस्तों ये न्यूज़ सुन के ही दिल में खुशी का एहसास होता है दोस्तों कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे अब सीमावर्ती गांव का नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 75 सीमावर्ती गांवों का नाम बदलकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया है। 75 सीमावर्ती गांव का नाम बदलने की परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको शुरू किया जाएगा। आप लोग को अगर पता है आजादी का अमृत महोत्सव क्या है तो एक दो पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के करंट गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है माणिक साहा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड इजिप्ट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोदी जी बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय कौन है जिनको इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों पिछले 9 सालों में पीएम मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। मिस्र का राज्य पुरस्कार इस तरह का 13वां सर्वोच्च राज्य सम्मान है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीएम मोदी को पिछले 9 सालों में कई सारे पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों इनमें से कुछ पुरस्कार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी के तरफ से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो पुरस्कार रिसेंटली पीएम मोदी को मिला है। फिजी की तरफ से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये अवार्ड मोदी जी को मिला हुआ है। भूटान के तरफ से द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये मिला हुआ है। और अमेरिका की तरफ से लीजन ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार हमारे मोदी जी को मिला हुआ है रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट से आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट 2023 में किसे प्रथम स्थान दिया गया? हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिलिकॉन वैली, जो कि यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों GSER इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। GSER 2023 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली सूची में सबसे ऊपर रहा। दूसरा स्थान न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया। ये सेकंड भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सिटी है न्यूयॉर्क। जो तीसरा है वो है लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम में है। तो इनको तीसरा स्थान हासिल हुआ। तो दोस्तों सूची में कुछ भारतीय शहरें भी शामिल थे, जिनमें से बेंगलुरु 20 पोजीशन पे रहा, दिल्ली 24 पोजीशन पे रहा और मुंबई 31st पोजीशन पे रहा। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट होता क्या है? तो यह रिपोर्ट दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जारीकर्ता यानी ईश्वर कौन है? स्टार्टअप जीनोम। तो दोस्तों यह रिपोर्ट निम्नलिखित के आधार पर जारी की गई है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन कौन से वो पॉइंट्स? निधिकरण यानी फंडिंग, किस तरह का फंडिंग मिलता है उस सिटी को।
बाजार तक पहुंच, कनेक्टिविटी, प्रतिभा और अनुभव और ज्ञान, तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? What is the India's rank in the recently released World Competitiveness Ranking 2023? दोस्तों इसका सही आंसर है 40। तो दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत 40 स्थान पर रहा, लेकिन 2022 में वो 37 स्थान पर थे। ये 2022 होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की है, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2023 में 40 और 2022 में 37 प्लेस पर था। तो देश के स्कोर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो कौन से वो कारक है जो कि देश को ये पॉइंट्स देते हैं? तो सबसे पहला विनिमय दर स्थिरता में प्रगति, यानी प्रोग्रेस इन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मुआवजे का स्तर, कॉम्पेंसेशन लेवल, और प्रदूषण नियंत्रण, किस तरीके से वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में कुल 67 देश शामिल थे, ठीक है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 देश कौन से हैं? सबसे टॉप पे रहा डेनमार्क, सेकंड पे रहा आयरलैंड, थर्ड पे रहा स्विट्जरलैंड। तो चूंकि 64 देश थे, तो 64 यानी लास्ट प्लेस पे कौन रहा? वेनेजुएला। दोस्तों ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है और इसका प्रथम प्रकाशन 1989 में किया था। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण करती है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? Which Indian player दीक्षा डागर who was in news recently is related to which sport? तो इसका सही आंसर है गोल्फ। दोस्तों गोल्फर दीक्षा डागर हरियाणा के इज्जर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीता। ध्यान रखिएगा कौन सा खिताब? लेडीज यूरोपीय टूर। थाई खिलाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्रांस के सेलिन हार्वी तीसरे स्थान पर रहे। दीक्षा ने डिफलिम्पिक्स में 2 पदक जीते। डिफलिम्पिक्स का मतलब होता है बधिराओं के लिए ओलंपिक, यानी जो सुन नहीं सकते उनके लिए ओलंपिक आयोजन किया जाता है। उन्होंने 2017 में रजत पदक जीते और 2021 में स्वर्ण पदक जीते। इनको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों डेफलिम्पिक्स के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और बधिर ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली गोल्फर बन गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पहली गोल्फर कौन है जिन्होंने बधिर ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में प्रतिस्पर्धा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख गोल्फ खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। ज्योति रंधावा, आदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह, शर्मिला निकोलेट। तो दोस्तों इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिल्खा सिंह जो स्प्रिंटर थे ये वो नहीं है, ये एक गोल्फर है। तो दोस्तों ये लेडीज यूरोपियन टूर क्या है? अभी हम लोगों ने ध्यान पढ़ा कि लेडीज यूरोपियन टूर किताब जीता दीक्षा डागर ने। तो ये क्या है? तो ये दुनिया भर से कुलीन महिला गोल्फरों के लिए एक गोल्फ टूर्नामेंट का श्रृंखला है। मतलब कि जो फीमेल गोल्फर्स होते हैं, एलिट फीमेल गोल्फर्स होते हैं, उनका एक टूर्नामेंट होता है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई? गोवा's first वंदे भारत एक्सप्रेस has been launched between which 2 stations? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मडगांव से मुंबई तक। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। बिहार, झारखंड और गोवा को उनकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली तथा मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य है जिनको एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी देखा कि 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, तो ये 5 वंदे भारत ट्रेनें कौन सी है। तो दोस्तों पहला मध्य प्रदेश का, जो कि राजधानी भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा मध्य प्रदेश में ही भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा कर्नाटक धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। और झारखंड और बिहार के लिए हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। इन सभी के नामों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कब और किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था। पद्मश्री श्री सिस्टर सिरिल पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री। तो इसका सही आंसर है 2007। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयरिश मूल की शिक्षाविद सिस्टर सिरिल मुनी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2000 में सिस्टर सिरिल को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सिस्टर सिरिल को पद्मश्री किस कारण से प्रदान किया गया था। तो उसका सही आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। दोस्तों सिस्टर सिरिल ने अपना पूरा जीवन वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम किया। उन्होंने 1983 में रेनबो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा समाप्त होने के बाद वंचित बच्चों को सड़कों पर पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टर सिरिल मुनी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वंचित बच्चों को पढ़ाने का, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था और ये कब स्टार्ट हुआ। तो उसका नाम होगा रेनबो प्रोजेक्ट और इसका स्टार्ट 1983 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी किसने जीता। Who recently won the table tennis tournament WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी। तो इसका सही आंसर होगा सुनीता मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। तो दोस्तों WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हाल ही में ट्यूनीशिया में किया गया। तो दोस्तों सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने जापान की मियो कहिरा और मीवा हरिमोतो को हराकर महिला युगल का खिताब जीता। तो दोस्तों ये WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दोस्तों यह ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा 2019 में बनाया गया था। यह वर्ल्ड टूर से अलग एक कमर्शियल टूर्नामेंट है। इसका प्रथम आयोजन 2020 में किया गया था मकाओ चीन में। तो दोस्तों WTT टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। कैसे, ग्रैंड स्मैश, WTT सीरीज, WTT चैंपियन सीरीज और WTT कंटेंडर। और ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन क्या है। तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस स्मारक किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस्ड हेलियोपोलिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड। दोस्तों इसका सही आंसर है मिस्र यानी इजिप्ट। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस स्मारक पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलियोपोलिस कहाँ है, मिस्र में है। कौन से शहर में है, काहिरा शहर में है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों मिस्र इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी काहिरा यानी कायरो है और इसकी करेंसी यानी मुद्रा मिस्र पाउंड यानी इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था। रिसेंटली MP हरद्वार दुबे पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में छावनी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे 74 इयर्स के थे, उनका निधन हो गया। इसके अलावा वो यूपी के कल्याण सिंह सरकार में वित्त मंत्री भी थे। अन्य का निधन हुआ, वो कौन थे? सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेसी राजकरण सिंह, जो कि 87 इयर्स के थे, उनका निधन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सुझाव या क्वेश्चन हो, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।